अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस वीडियो का मेन मकसद असाइनमेंट को किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या पेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें जो है ज़रूरी होती है असाइनमेंट लिखने के लिए। तो फर्स्ट तो वहाँ पर असाइनमेंट का जो क्वेश्चन आपको पीडीएफ डाउनलोड करने होगा। पीडीएफ डाउनलोड करने का एक आसान तरीका मैंने इस साइड में जो है, इस साइड में यहाँ पर आपको दिखाई देगा, है ना? दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में कि किस तरह से आपको असाइनमेंट की पीडीएफ को डाउनलोड करना है। पीडीएफ डाउनलोड हो जाने के बाद उसका जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है, उस इंस्ट्रक्शन को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लेना। उसी इंस्ट्रक्शन में आपको दी हुई है कि A4 साइज़ की जो है पेपर आपको इस्तेमाल करनी है। तो आप A4 साइज़ का चाहे व्हाइट पेज कीजिए या फिर चाहे आप लाइन वाली पेज इस्तेमाल कीजिए। तो व्हाइट पेज इस तरह दिखाई देगा और लाइन वाली पेज इस तरह दिखाई देगी। और काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन ये होता है कि कौन-सा पेन इस्तेमाल करें, तो कौन-सा पेन इस्तेमाल करें, उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन में दी हुई रहती है कि काफ़ी ज़्यादा कलरफुल ना हो, मतलब रेड पेन हो या फिर ग्रीन पेन, ये सब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पे। ब्लैक एंड ब्लू काफ़ी है ना? ब्लैक एंड ब्लू काफ़ी है वो असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए। तो ब्लैक और ब्लू पेन का ही आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड है कि असाइनमेंट जो आप कॉपी में लिख रहे हैं उसका सिर्फ नंबर देना है या फिर उसका क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने का। तो जिस क्वेश्चन का भी आपको जवाब लिखनी है, उसका क्वेश्चन पहले लिखना है, उसके बाद उसकी सॉल्व को लिखना है ना? नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऐसा होता है, देखिए हम एक पेज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि पहले क्वेश्चन लिखे हैं हमने, उसके बाद उसका जवाब लिखने शुरू किए, है ना? सेकंड थर्ड है कि असाइनमेंट का जो फाइल है वो किस तरह होना चाहिए। तो असाइनमेंट का फाइल या तो आप जो है कूट वाला होता है इस तरह का, ऐसा दे सकते हैं, या फिर चैनल फाइल जो होता है, चैनल फाइल करने के बाद उसका जो साइड वाला जो है, ये वाला साइड वाला वो निकाल लीजिए। निकालने के बाद जो है ये होता है, रस्सी होती है जिसे बांध के, जैसे कूट वाला जो ये वाला फाइल है इसमें देखिए रस्सी लगा हुआ है, तो वो चैनल फाइल में भी आपको रस्सी अटैच करनी होगी। रस्सी अटैच करने के लिए आप इस पंच मशीन का जो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पंच पंच मशीन से चैनल फाइल का जो है दोनों तरफ आप ये कर सकते हैं, पंच करके ये कर सकते हैं, छेद कर ले और उसके बाद इस चैनल फाइल में इस तरह करके आप जो है उसको ये कर दीजिए, है ना? फाइल को अटैच कर दीजिए, ताकि क्या होगा वो सेव हो जाएगा। वो जो हिलेगा-डुलेगा चैनल फाइल में क्या होता है, थोड़ा-सा गिर जाने से पूरा ये जो है ये हो जाती है ना, तो वो ना हो। इसीलिए जो है चैनल फाइल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वाला जो है उसका साथ एक रस्सी जो फीता जो लगा के जो बाँधा जाता है वो होना चाहिए, है ना? ये सब तो हो गया, है ना? ये सब तो हो गया। होता है कि हम जो सवाल है, वो सवाल हम बुक से लिखेंगे या फिर किसी और से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो सवाल सॉल्व करने का एक आसान तरीका ये है कि देखिए, अगर कोई सवाल ऐसा है कि हालात-ए-ज़िंदगी पूछ रहा है, तो आप जो है वो बुक से लिख सकते हैं, क्योंकि हालात-ए-ज़िंदगी चेंज नहीं होती, सभी का एक जैसा होगा। मतलब सभी किताबें एक जैसी ही लिखी रहेगी, उसको मतलब कॉपी भी नहीं कहेंगे। नेक्स्ट अगर दूसरा कुछ है, जैसे हालात-ए-ज़िंदगी तो हो गया एक सवाल। नेक्स्ट होता है नज़म निगारी होती है, अफ़साना निगारी होती है, नावल निगारी होती है ना? तो वो जो है आपको, जो आपको किताब प्रोवाइड कर दिया गया है, उससे आप सेम टू सेम नहीं लिख सकते हैं। उससे कुछ पॉइंट आप ये कर सकते हैं, लेकिन सेम टू सेम जो है नहीं लिख सकते। इसीलिए आपको जो है गूगल में जानी है, फ़ोरम में जानी है, उसमें सर्च कर सकते हैं या फिर यूट्यूब में जा सकते हैं, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब में भी आपको जो है इंग्लिश से लिखने से भी आ जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो सर्च करें वो उर्दू से करें, है ना? उसी तरह कॉलम में जो है, कॉलम ये खुला हुआ है ना, कॉलम में जाइएगा तो वहाँ पर भी जो है आपको उर्दू से लिखना है। अगर उर्दू से लिखेंगे ना तो उसका आप जो चाह रहे हैं उस तरह का जवाब आपके पास आ जाएगा। काफ़ी लोग जो है पीएचडी करते हैं, काफ़ी लोगों का पेज है जहाँ पर ही विकिपीडिया है, तो वहाँ पर ही जो है कुछ-कुछ चीज़ें जो है दी हुई रहती है। तो वहाँ से आप थोड़ा-थोड़ा करके आपको पॉइंट मिल जाएँगे और आप जो है असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। है ना? तो इस तरह करके आप असाइनमेंट को बना सकते हैं। और अ, फर्स्ट जो है आपको क्या देना है, आपका इंट्रोडक्शन जो पेपर होता है, इंट्रोडक्शन वाली जो पेपर होती है, मतलब जिसमें नाम, रोल नंबर, फ़ोन नंबर, है ना? असाइनमेंट नंबर, सब्जेक्ट कोड वो रहती है। उसका नेक्स्ट में आपको देना है आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स। उसके बाद देना है आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन के बाद देना है, क्वेश्चन का ज़ेरॉक्स कॉपी एक देना है। उसके बाद में आपको देना है कंटेंट, है ना? मतलब कंटेंट का जो पेज नंबर होता है, फ़हरिस्त उसको कहते हैं, वो आपको डालनी है। फ़हरिस्त आप हाथ से भी रेडी कर सकते हैं, हैंड रिटन, या फिर कंप्यूटर से आप निकाल सकते हैं और उसमें पेज नंबर दे देना है कि किस सवाल का, और कंटेंट में आपको ये देना है, सवाल लिख देना है और वो सवाल किस पेज नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, वो देना है। तो इस तरह करके आपको एक रेडी कर लेना है। कंटेंट के बाद आपको जो है ये डाल देनी है, जो असाइनमेंट का पेपर आपने रेडी किया है उस पेपर को डाल देना है, बस हो गया। उसके बाद पंच मशीन से आप सभी का एक बराबर का
छीन कर लेना है ना? सुराख कर लेनी है और उसके बाद जो चैनल फ़ाइल हो तो चैनल फ़ाइल का साथ अटैच कर दीजिए, लेकिन चैनल फ़ाइल में वो फ़ीता होना चाहिए या फिर ये वाला जो हमने बताया, ये वाला भी आप कर सकते हैं। मैंने दोनों में जो फर्स्ट ईयर का जो असाइनमेंट है, मैंने ये वाला इस्तेमाल किया था और सेकंड ईयर में मैंने कोशिश किया क्योंकि ये वाला जो है ना, ये वाला डालने से मेरा जो है मैंने बाय पोस्ट स्पीड पोस्ट की थी, तो इसमें वज़न ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए इसको रिमूव करके चैनल फ़ाइल को किया था। क्योंकि मुझे बाय पोस्ट में जितना ज़्यादा वज़न होगा, उतनी ज़्यादा हमको पैसा पे करने होगा, इसलिए चैनल फ़ाइल का इस्तेमाल किया। लेकिन मेरा रिजेक्ट नहीं हुआ था, इसीलिए मैं बता रही हूँ, है ना? रिजेक्ट अगर हो जाती तो मैं कहती कि नहीं मत करो, क्योंकि मेरी रिजेक्ट नहीं हुई थी, दोनों मेरे किसी टाइम में भी रिजेक्ट नहीं हुई थी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी इस्तेमाल कर अगर आपकी शॉप में मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अमेज़न से आप पे नहीं कर सकते हैं। मैं ये प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये है ना? तो मैंने ये इस्तेमाल की हुई इसीलिए मैं बता रही हूँ, रिजेक्ट नहीं हुआ है इसीलिए मैं बता रही हूँ, रिजेक्ट हो जाती तो मैं कहती कि मत करो, रिजेक्ट नहीं हुआ है तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, है ना? ठीक है? आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गई कि क्या-क्या करनी है, ठीक है?